रेल वाला सेक्टर तो वैसे भी कमाल दिखा ही रहा है। कौन सा चुना? टेक्समैको रेल ये भी देखिए बढ़िया कंपनी है। ये भी 20% का सर्किट वाला कैंडिडेट है। 40-45 रुपए के आसपास जेन था, अब आज ये फिर से 52 वीक हाई लगा देगा। खुलते ही 10% का अपर सर्किट लगेगा। 92 रुपीज 20 पैसे का 52 वीक हाई है। इंफ्रा कंपनीज हैं, इसको ध्यान में रखिए, बहुत ज़बरदस्त इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और ये NHAI ने जो गडकरी जी ने खुले तौर पे कहा था कि 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं जो इमीडिएटली रिलीज किए जा रहे होंगे, तो हमें लगता है इस पर फोकस करिएगा। रेलवे की टीम थी, दोनों ही देखिए आउट परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई। ओपनर था जेन टेक्नोलॉजीज, तो आज इसने 52 वीक हाई लगाया। अब एस्ट्रा भी था, एस्ट्रा ने भी देखिए 52 वीक हाई लगाया। IRB इंफ्रा, नीरज की टीम का खिलाड़ी, 10% ऊपर। दिलीप बिल्डकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर पिछले कई दिनों से बुलिश है। इससे पहले RVNL देखिए इन्होंने सुझाया था। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020 और हर रोज मुकाबला होता है नीरज द ग्रेट और मेरे बीच, और हम दोनों आपको मिलकर बताते हैं ऐसे स्टॉक्स जो इंट्राडे में आप बढ़िया कमाई करके देंगे। SGX को देखकर डरिएगा मत, घबराइएगा मत। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा जब लाल निशान में हो तो फेवरेबल होता है। नीचे लीजिए ऊपर बेचिए, यही स्ट्रैटेजी है, यही मंत्र है पैसा बनाने का। तो इसको देखकर बिल्कुल मत घबराइए। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है और ये फेड साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा लोगों को मौका दे रहे हैं खरीदारी करवाने का। मजे की बात है कि फेड साहब का पुराना स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली वो मिनट्स है जो पिछली बैठक के आए थे, उसको देख करके लोग एकदम सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आप अगर मुनाफे में बैठे हैं तो, लेकिन कल ही के दिन S&P ने फिर से एक बार हाई मारा और एप्पल ने $2 ट्रिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप हासिल किया है। तो अगर भी ध्यान रखिएगा आप। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप नए हैं शेयर बाजार में तो देखिए हमारा धर्म है, कर्म है आपको बताना कि ऐसी चीजें होती हैं और उसके बाद ये फिर से ऑल टाइम हाई लगा देते हैं। हाईज पर हाईज लगा रहा है S&P 500, तो और थोड़ा बहुत हाई पर जाते हैं तो रुकते हैं, थोड़ा वापस भी आते हैं और फिर भाग जाते हैं। यही स्ट्रेटजी है। देखिए तो आज सारा एशिया ही आपको लाल निशान में नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ओवरऑल ट्रेंड तेजी की तरफ ही है। अच्छा है, नीचे आएंगे तो ज्यादा जगह मिलेगी। और कल देखिए हम लगभग 11,500 के करीब पहुंच ही गए थे। और थोड़ा और आपको कॉन्फिडेंस जताने वाली बात दिखा देता हूं। ये जरा सब लोग कह रहे थे कि जुलाई में क्योंकि हम 7.5% निफ्टी पर भाग गए हैं तो अगस्त में तेजी नहीं हो पाएगी, मंदी होगी। लेकिन आप देखिए अगस्त में मैं जोड़ रहा था 13 सेशंस में से 9 सेशंस में निफ्टी ऊपर और उसमें 3% की रैली हुई है। तो 13 में से 9 ऊपर और स्मॉल कैप 13 में से 12 दिन ऊपर, केवल 1 दिन नीचे। मिड कैप 13 में से 10 दिन ऊपर, केवल 3 दिन नीचे। और मिड कैप ने इस सीरीज में 8% के रिटर्न, स्मॉल कैप ने 11% के रिटर्न्स कमाए हैं। तो तेजी और तेजी हो रही है। एक आध दिन नीचे जाते हैं लेकिन फिर ऊपर जाते हैं, तो उस ट्रेंड को फॉलो करिए। वो एक दिन में शॉर्ट करने के में पैसा शायद बनेगा नहीं, और अगर आप लॉन्ग करेंगे नीचे आते हैं तो फिर आपका ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। और जुलाई में 7.5% की रैली के बावजूद 3% ऊपर है हम। इससे ज्यादा बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो मेरी रणनीति तो फिर से खरीदारी की है। ये बाजार लाल निशान में है, मुंह में पानी आने वाला मार्केट हो रहा है, माउथ वाटरिंग लेवल्स हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए। और मेरा सेक्टर ऑफ द डे होगा आज केमिकल सेक्टर। मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इनको आपको पॉजिटिव साइड पर ढूंढना चाहिए। फेड ने स्टेटमेंट ये दिए हैं कि कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी में दिक्कत है और कोरोना वायरस के प्ले को खेलना है। तो मैं हमेशा से कहता था, जिस दिन कोरोना वायरस हुआ भी था, सामने भी आया था, केमिकल सेक्टर खरीदिए ना, तेजी देखने को मिलेगी। आज केमिकल सेक्टर में बढ़िया रैली बनेगी। आपने टीम कैसे बनाई? मेरी भी तो वही सर्वाइवर वाली टीम है। खाओ पियो मस्त रहो और उन स्टॉक्स पे फोकस करो जो इस पूरी पैंडेमिक को सेल थ्रू कर रहे हैं। तो वैसे हमने चुने हैं और शुरुआत में करता हूँ हेरिटेज फूड से। कल का खिलाड़ी मेरा आज था। कल हमने इसको बताया था, आपको बहुत डिटेल में सुनाया था कि इसको हमने क्यों चुना है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। फूड में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है। साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इवन अब तो ये वेस्ट महाराष्ट्र और साउथ में भी पहुंच गया। NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और जब से ये ऑनलाइन का सहारा मिला है ना, बिग बास्केट जैसी कंपनीज आ गई हैं या दूसरे जो कंपनी आ गई ऑनलाइन रिटेलर्स,
उसके ज़रिए इनकी जो पहुंच है वो दुनिया भारत में बनी गई और एक्सपोर्ट भी करते हैं दुनिया भर। जो मैं कहना चाह रहा था वो 55 देशों में इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जिसमें गल्फ और यूरोप खास तौर पे है। तो उन सारी कंपनियों पे हम इस समय ध्यान दे रहे हैं जो कंपनियां इस पूरी महामारी में विजेता बन के निकलेंगी, क्योंकि ये सब ऐसी हैं जिनकी ना तो डिमांड कम होने वाली है और ना ही दिक्कत होने वाली है। तो पिछले 3 महीने में जो कुछ हुआ उसको भूल के ये कंपनियां आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए इसको हमने कल चुन के आपको बताया था। हमें लगता है इसमें अभी भी तेज़ी बनेगी। इसके साथ ही पराग फूड्स, ये भी एक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वाली कंपनी है। इसने भी जो है बहुत सारे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं मिल्क के, जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, पनीर की अलग अलग वैरायटीज़ होगी, उसमें इसने बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन कर लिया है, खासतौर पे वेस्ट और नॉर्थ इंडिया के मार्केट में। और चीज़ में तो पैन इंडिया ये बहुत बड़े मार्केट शेयर हासिल कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खासतौर पे उन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ठंडक बढ़ती है, रसिया हो गया उस टाइप के, वहाँ पे चीज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो पराग में भी ध्यान रखिएगा, 121 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। तो 2 कंपनियाँ खाने पीने वाली, दूध दही, मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर आपका अमूल लिस्ट नहीं तो मैं क्या करूँ? अमूल लिस्टेड होती तो वैसे आप सही बात है, नंबर 1 चॉइस वही होती। नंबर 1 चॉइस वही होती, सही बात है। अच्छा, टेनफैक इंडस्ट्रीज आपका और हमारा मंझा हुआ प्लेयर, पुराना वाला, तो उसी को मैंने सोचा आज ओपनर का दर्जा दिया जाए। कई बार हमने देखिए स्टॉक 2020 में सुझाया है, शानदार रिटर्न्स इसने कमा कर दिए भी हैं आप सब लोगों को। देखिए अब होता क्या है, बहुत तेजी दिखा दे स्टॉक, 223 का इसका 52 वीक हाई था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद देखिए फिर एक नया हाई लगा देता है। यही है बात। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज़ 6 महीने का चार्ट दिखाइए ताकि जो मैं कह रहा हूँ वो लोगों को समझ में आए। और ये स्टॉक जब ये शेयर करीब करीब 100 रुपए के नीचे था तब ये सुझाया गया था और कहा गया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेजी अभी बननी बाकी है। टेनफैक इंडस्ट्रीज दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज़, BSE पर आपको मिल जाएगा ये वाला चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखिए आ गया। तो ये देखिए 6 महीने में 70% के रिटर्न्स, और वो जो आपको नीचे का स्तर दिख रहा है शुरुआत का, वो मार्च का लो था, वहाँ से देखिए किस तरह से भागा ये शेयर। अब डॉक्टर साहब एक और दिखाइए नोसिल का शेयर, नोसिल नेशनल पेरोक्साइड भी दिखा दीजिए प्लीज़। तो देखिए ये स्टॉक भागने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ ऊपर, अगर आप देख रहे हैं तो कंसोलिडेशन हो गया और अब ये फिर एक तेजी के लिए तैयार है। यही हाल होगा देखिए आप नोसिल का, लगभग नोसिल में भी देखिए तेजी होती जा रही है। ट्रेंड देखिए इसको फॉलो करिए, ये मजबूती की तरफ है। और मार्च के लोज जब देखिए सर्किट लग रहे थे शेयर बाजार में, तब भी हम कह रहे थे यही पैसा आपको बनाकर देने वाले हैं। पहले सुना होगा आपने, तो अच्छा फायदा है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये साल जो है ये केमिकल सेक्टर का है। इसी तरह दिखाइए नेशनल पेरोक्साइड, ये आशीष का बीच में जैकपॉट स्टॉक भी हुआ था और उस दिन इसने नया 52 वीक हाई 2370 के आसपास का लगाया था। उसके बाद ये वापस से देखिए कंसोलिडेट किया और इसका भी साल 6 महीने का चार्ट दिखाई। डॉक्टर साहब ये सारे 6 महीने के प्लीज़ चार्ट दिखा दीजिए तो समझ में आएगा लोगों को कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। फिर से देखिए मुझे लगता है अब ये एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए ये लोज लगे थे, लोज के बाद रिकवरी दिखाया, साइडवेज हुआ और अब ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। बढ़िया कंपनी है। पिछले क्वार्टर के हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर उम्मीद होगी इस वाले क्वार्टर से अच्छे नंबर्स की। इंडो एमाइन भी दिखा दीजिए, चौथी कंपनी भी बता देता हूँ। ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। तो नोसिल, टेनफैक, नेशनल पेरोक्साइड, इंडो एमाइन, आजकल आप जिसको देखिए नीरज, हमारे दफ्तर में भी जो लोग आते हैं हाथ में एक सैनिटाइजर ज़रूर होता है। आप देख लीजिए ऑफिस की जितनी एंट्रीज हैं, देखो लिस्ट, आप लिफ्ट देख लीजिए, फिर अंदर आइए दरवाज़ा देखिए सैनिटाइज़र, और उसके बाद अपनी ड्रॉर खोलिए सैनिटाइज़र और स्प्रेज, इससे भरा हुआ है हम सब लोगों के घर और दफ्तर। तो केमिकल कंपनियाँ नहीं चलेंगी तो क्या चलेंगी? मेरे कई दोस्त डॉक्टर हैं, आप जानते ही, वो मुझे एक छोटी सी शीशी उन्होंने 3 साल पहले दी थी सैनिटाइजर की। मैंने कहा ये क्या है, इसका क्या करना है? बोला ऐसे हाथ सैनिटाइज करो। मैंने कहा बकवास मत करो, ये कोई ज़रूरत होती है इसकी आज के ज़माने में। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो लोग कितना अवेयर होते थे पहले से। सही बात है कि आज हमको घर, दुकान, मकान सब जगह रखना पड़ रहा है। सही बात है। और वो उस जमाने से कर रहे थे। आप बिल्डिंग में घुसे हैं, वॉचमैन आपको सैनिटाइजर दे देता है, Exactly. बोलिए ये लीजिए, और कुछ दिनों बाद आप जाएं तो बिल्डिंग देखते हैं अपनी, तो उसमें 2 लोग लगे होते हैं स्प्रे करने के लिए, सैनिटाइज कर रहे हैं। तो देखिए ये वाले शेयर चलने ही चलने हैं। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी देखिए सरकार ने लगाई दी है। सरकार कह रही है कि भाई साहब यहाँ से आप रॉ मटेरियल बाहर मत एक्सपोर्ट करिए, यहीं पे बनाइए, और बाहर से सस्ता वाला जो माल आ रहा था उसको रोकने की बात हो रही है। इसीलिए ये सेक्टर अच्छा लगता है। डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि 21 दिन में आदत बदल जाती है। हाँ सही बात है। और अब तो 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आदत पड़ गई है। अब बिना सैनिटाइजर के काम नहीं चलेगा आपका। आप पहले ऑफिस में आके सीधे कंप्यूटर खोलते थे, अब ऑफिस में आके सीधे अपना ड्रॉर खोल के पहले स्प्रे करते हैं। ये सबकी आदत
पड़ चुकी है दरअसल, जो ऑफिस जा रहे हैं सर। तो इसीलिए केमिकल सेक्टर चलेगा और इसकी दुनिया बदलने वाली है। चलिए हमारे फटाफट आपको बताते हैं तीसरे चौथे नंबर खिलाड़ी हमने एक तो इंजीनियर्स इंडिया को लिया और पेट्रोनेट एलएनजी को लिया है, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए हमारा ये मानना है जैसे भी केमिकल की बातचीत हो रही थी तो जो EIL जैसी कंपनी जो हाईली अंडर वैल्यूड हो गई हैं और अब बहुत सारे कामकाज इनको मिलने वाले हैं। इंजीनियर्स इंडिया को ज़्यादातर लोग किस लिए जानते हैं कि रिफाइनरीज के लिए डिज़ाइन और EPC काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये क्रिटिकल डिफेंस के लिए भी रिसर्च करते हैं और वो बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि वो बहुत ही सीक्रेट होती है। सीक्रेट इन द सेंस कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो उसका फ़ायदा EIL को मिलेगा भविष्य में क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही सेंसिटिव और हाई टेक्नोलॉजी है, तो EIL को उसका फ़ायदा होगा। दूसरा, अभी देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे खुलेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टेक्निकल काम रिफाइनरीज की तरफ से हैं, ऑयल कंपनीज की तरफ से हैं, ये मिलने शुरू होंगे। पेट्रोनेट LNG इसलिए लिया है कि रिजल्ट इसके अच्छा थे क्योंकि वॉल्यूम बढ़िया था। जितने इनके रीगैसिफिकेशन के बेड्स हैं वो 80 to 90% कैपेसिटी पे काम करने लगे हैं और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ बढ़ रही है। इसको एक साइड रखिए आप, गैस का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देश में क्योंकि वो चीपर फ्यूल है और उसकी वजह से जितनी भी कंपनियां इस धंधे में हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। IGL, MGL, अदानी गैस, गुजरात गैस, ये एक बिजनेस मॉडल है जो गैस खरीदते हैं, बेचते हैं, मार्जिन खाते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। सही बात है। लाए रीगैसिफाई किया, आपको दे दिया, मेरा कुछ नहीं है। बीच का जो कमीशन होता है वो पेट्रोनेट खाती है, इसलिए मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। लेकिन आज आप ट्रेडिंग के लिए 270-250 बच्चों को देके जाने वाले शेयर, ये सब दरअसल इस तरह के स्टॉक्स हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन को दीजिए और गिफ्ट करिए और उनके देखिए पैसे बनेंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है इसका। अच्छा, एमाइंस वाली बात अभी मैं कर रहा था, बालाजी एमाइन को भी टीम में शामिल कर देता हूँ। ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, डिप्स में खरीदिएगा। ये सारे स्टॉक्स देखिए अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आगे चलकर। सरकारी नीतियाँ देखिए चेंज हो रही हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। इंडो एमाइंस को मैंने भी टीम में शामिल किया ही था। तो मेरे तो 5 खिलाड़ी हो गए पूरे। IIFL वेल्थ मेरा 5वां, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही कंपनी और मार्केट चल रहा है, बहुत पैसे हैं तो वेल्थ भी मैनेज हो रही है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं 3-4 दिन पहले, भारत में करीब 12 लाख करोड़ वेल्थ मैनेजर्स के पास फंड आ सकता है क्योंकि इतना पैसा है और उस पैसे को अब लोग PMS में ज़्यादा बिलीव, भाई कौन रोज रोज करे, दे दो। तो वेल्थ मैनेजर्स का बिजनेस जो है बहुत बढ़ने वाला है। उसमें कई सारे नए ग्रुप्स एंटर करने की सोच रहे हैं कि ये बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है, तो वेल्थ मैनेजमेंट का धंधा बढ़िया चलेगा। और एक और बताता हूँ, ये ब्रांडेड PMS है। ब्रांडेड PMS एक दो छोटे PMS मैं जानता हूँ जो बहुत तकलीफ में आ गए। नहीं, जो बड़े वाले ये स्टोरी भी मैं ब्रेक करने वाला हूँ एक आध दिन में, लेकिन इससे होगा क्या, ब्रांडेड PMS वालों के फायदे होंगे, जो बड़ी वाली दुकान वाले हैं। तो नजर रखिएगा इसके ऊपर। और कुछ छोटे वाले PMS वाले तो आपको पता है ये इस बार नहीं है, बहुत पुरानी बात है, आप भी समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ वो, लेकिन तो इसीलिए ब्रांडेड PMS वालों की दुकान ज़्यादा चलेगी जो आप बता रहे हैं। मैं उसके साथ ही खड़ा हूँ, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए डिपेंडेबल बता देता हूँ आपको। डिपेंडेबल है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये भी देखिए छोटी टिकट साइज का शेयर है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। पहले भी कई बार टीम में शामिल रह चुका है। 46 का 52 वीक हाई लगाने के बाद कंसोलिडेट भी बढ़िया तरीके से कर चुका है। अच्छा, इसमें केमिकल भी है, इसमें फर्टिलाइजर भी है, नतीजे इसके भी अच्छे आए थे जो फर्टिलाइजर सेक्टर से था। केमिकल वाला पॉकेट भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मुझे लगता है फिर से देखिए अब ये शेयर चलेंगे, इनका समय आ गया है। अब मैं बीच में थोड़ा इनको रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा था, सोच रहा था कंसोलिडेट होने दो। देखिए जो सीधे ऐसी चीज़ जाती है वो सही नहीं होती है, तो एक बार जाने के बाद थोड़ा साइडवेज हो और उसके बाद फिर देखिए चलने की जगह ज़्यादा रहती है। तो इसके ऊपर भी अब नज़र होनी चाहिए। ये देखिए डायरेक्टर साहब स्मार्ट हैं, उन्होंने 6 महीने का चार्ट दिखा दिया। भागा, हाई लगाया, कंसोलिडेट किया, अब ये फिर से एक रैली के लिए तैयार नजर आ रहा है। आपका डिपेंडेबल कौन सा है? मेरा डिपेंडेबल तो एबिट है, बहुत बड़ी टिकट साइज वाली कंपनी। बड़े मतलब 5-5 डिजिट वाले शेयर बताने लगे हैं। देखो मैं तो अच्छी चीज एलिफेंट्स कैन डांस, ऐसा नहीं है, ये कर रहा है। देखिए मैंने जब इसको मुझे 13-14 हज़ार में बता रहा था तब लगा था इतना बड़ा टिकट साइज कैसे चलेगा। अब ये इस समय 17,000 के करीब ट्रेड हो रहा है और ये 18,000 बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि अब बहुत सारे नए प्रोडक्ट की पाइपलाइन इनकी जो है कल अनवील हुई। आप लोग गूगल करिए, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, पढ़िए। उसमें बहुत सारे नए जो इनकी प्रोडक्ट लाइन है वो आने वाली है मार्केट में और उसकी बहुत डिमांड है। जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसमें बहुत ग्रोथ है। हमें लगता है कि एबिट को रखना चाहिए। देखिए टिकट साइज में कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं इतना 18,000 रुपये 17,000 रुपये का ट्रेड कौन करेगा, लेकिन आपको रिटर्न हमेशा परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करनी चाहिए, वो सही तरीका होता है। तो खैर ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है
लगता है EBIT पर अच्छी तेजी बनेगी। 18,000 का टारगेट मेरा आज के लिए होगा, इसमें खरीदारी करके चल सकता है। ऑलराइट, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आज के फ्रीट शेयर कौन सा और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है जैकपॉट। और सब पूरा रियल एस्टेट जब आपको पिछले शुक्रवार से कह रहा था तेजी बनेगी, तो देखिए आप क्या ज़बरदस्त तेजी है, तरह तरह के स्टॉक्स में बनी है। जैकपॉट उसी में से एक कंपनी है, मुझे लगता है अब इसमें भी बढ़िया तेजी बनेगी। मैं तो एक चीज़ में कहना चाहता हूँ, अमीर सिर्फ वो होता है जिसके पास ज़मीन और सोना होता है। बात तो सही है। और जो कागज की नोट होती है ना, चलायमान होती है। इसको जितना छाप सकते हो आप। देखिए अचल संपत्ति यानी आपके पास लैंड है और गोल्ड है, टच एंड फील है, वो मानी जाती है कि स्टेबल एसेट है आपके पास। बिल्कुल सही बात है। जैकपॉट के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास बहुत बड़ी जमीन है नवी मुंबई साइड में। तो इस समय वो कंपनियां, देखिए आपके पास डेट है नहीं है, बहुत कैश बैलेंस शीट में पड़ा, वो जा सकता है कहीं पे अचानक से, लेकिन आपके पास लैंड है ना, तो वो एक रियल एसेट होती है। और ऐसी कंपनियां बहुत, जिनके पास फिक्स एसेट्स हैं, अच्छी एसेट्स हैं, मानी जाती है। और इस तरह की कंपनियां जो आगे ग्रोथ दिखा सकती हैं, जिनके पास लैंड वगैरह है, मुझे लगता है उस पर फोकस करना है। डॉक्टर साहब इसका चार्ट दिखाई, मेरे ख्याल में 52 की खाई लगाने के करीब होगा या लगा रहा होगा, क्योंकि मुझे याद है ये स्टॉक हम लोगों ने लॉकडाउन की शुरुआत से सुझाया हुआ था, तब 50-55 रुपए के आसपास चलता है। डॉक्टर साहब दिखाई, मेरे ख्याल में या तो ये लगाएगा आज कल में लगा रहा होगा या लगा चुका होगा। अब ये तो देखिए चार्ट जब ये सुझाया गया था तो क्या बाउंस इसने दिखाया है। अब आप इसका एक बार 52 वीक हाई लो दिखा दीजिए, मेरे ख्याल में उसके करीब ही है ये शेयर, मुझे याद नहीं है डॉक्टर साहब आप दिखाइए प्लीज एक बार इसको, हॉट बोर्ड पलटिए, ये देखिए पलट गया ये। हाँ तो देखिए ये 122 का 52 वीक हाई है, तो ये लगा देगा 52 वीक हाई, बहुत बढ़िया शेयर है। जनवरी 2020 को। यस, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर, बढ़िया शेयर है। मुझे लगता है एसएच केलकर के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। देखिए ये स्टॉक जब 47 रुपए के आसपास गया था तो बहुत बढ़िया मौका दे रहा था खरीदारी करने का, जहां पर फिडिलिटी जैसे फंड्स ने देखिए बेचा, प्रमोटर्स ने खरीदा और कुछ बड़े अच्छे फंड्स ने यहाँ पर फिर पैसा लगाया। और तब भी हम कह रहे थे आगे चलकर देखिए ये भी शेयर 3 डिजिट में पहुंच जाएगा, धीरे धीरे करके देखिए चल रहा है। आज केमिकल सेक्टर की बात करें और इसकी बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता फिर, इसलिए इसको भी टीम में शामिल किया है। देखिए हम लोग पहले भी कहते थे ITI 100 भी जाएगा, 150 भी जाएगा, कल 150 भी देखिए ITI चला गया। ये इसी तरह के स्टॉक्स हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए इन स्टॉक्स में। आज के आज अगर आप नहीं जाए तो निराश मत होइए, सबसे बड़ी बात है ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। कभी किसी दिन क्या होता है, हवा बहुत तेज चल रही होती है तो शिप थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन चलता है। ये आप बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग में रखिए, तो भागेंगे ये सारे के सारे शेयर। अगर आपके पास है तो 100 पे बुक करिएगा प्रॉफिट। कन्नौरिया केमिकल्स पर भी रखिएगा नजर, यहाँ भी 75% के आसपास की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, ये भी कई बार पहले सुझाया जा चुका है शेयर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है और मुझे लगता है वापस से ये जो थीम है ये गर्म होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और मेरा पिंच हिट है RVNL, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, बेहतरीन कंपनी है, बहुत बढ़िया इसने आपको रिटर्न कमा के दिए। जिस दिन वो 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, अनबिलीवेबल मेरे लिए भी था, लेकिन 29 रुपए का इसका हाई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये वहां तक जरूर पहुंचेगा। तो आप इसके बीच में ट्रेडिंग करते रह सकते हैं और जिनको अपना पोजिशनली देखना है वो भी दे सकते हैं, तो इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। आज का टारगेट 24 रुपए का होगा RVNL में। बिल्कुल, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर और ब्रेक के बाद बताएंगे पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम में कौन से हैं। और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स जिनको हम कहते हैं पावर प्लेज, और इसमें हमने अरविंद और अरविंद फैशंस को रखा है। अरविंद आपको याद होगा, हमने 3-4 दिन पहले इसको दिया था अपने शोज में, एक नया खिलाड़ी में, और बहुत बढ़िया इसने आपको रिटर्न कमा के दिए थे। अरविंद फैशंस भी उसी की है, जो एक कंपनी जो ब्रांड को मैनेज करती है, एक कंपनी जो
फैब्रिक को मैनेज करती है। दोनों ही ज़बरदस्त कंपनी है और लॉकडाउन के बाद से इसमें अच्छे रिटर्न बने। अरविंद ने आपको लगातार मेरे बोलने के बाद से 2-3 दिन तक कमाई करके दिए और अरविंद फैशंस में भी अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सब वो स्टॉक हैं जिनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इस लॉकडाउन की और अब उससे ये उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस समय आप किसी भी मॉल में चले जाइए, ये दुकानें खुली हैं, कोई सेल आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पीछे का सप्लाई चेन टूट गया था, इसलिए वो सेल देने के मूड में नहीं है। तो आप फोकस करिए इन स्टॉक्स में, यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिलेगा। अरविंद में 37 का टारगेट होगा और फैशन में 139 का। ऑलराइट, आखिरी के दो खिलाड़ी मेरी टीम के भी ले आइए डॉक्टर साहब प्लीज़। मुझे लगता है अक्षर केमिकल जैसे स्टॉक्स, इंडियन टोनर डेवलपमेंट जैसे स्टॉक्स, इंडियन टोनर में 10% का अपर सर्किट वाला कैंडिडेट है। मुझे याद है जिस दिन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात भी देखिए सरकार ने की थी, तब भी इसमें इस तरह की रैली देखने को मिलती, तो ये वापस 10% का आज भागता हुआ आपको नज़र आ सकता है। पूरी टीम देख लीजिए, केमिकल केमिकल और केमिकल, बताइए क्या पसंद है? केमिकल में SH केलकर, क्योंकि ये जो बनाते हैं वो 2 ग्रेड के पिगमेंट्स हैं, एक फ्रेग्रेंसेस के लिए भी है और फूड आइटम्स के लिए भी है। तो मुझे लगता है SH केलकर में ध्यान रखिए। इसमें प्रोमोटर्स ने भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शेयर्स खरीदे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया रिटर्न कमा के आपको देगा। 95 का टारगेट अचीव हो सकता है आसानी से। मेरी टीम देख के बताइए कौन सा पसंद है आपको? बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। ये जो आपने लैंड वाली थ्योरी बताई है ये सबसे बढ़िया है। अच्छा आप देखिए इस पूरे हफ्ते में रियल एस्टेट स्टॉक्स भागे। कल सेंचुरी टेक्सटाइल में क्या तेजी देखी? एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, वही कंपनियां, वही ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, वही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सर्वाइवर बने हैं जो उड़ते नहीं हवा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हवा उड़ो मतलब इंडिगो की जितना पैसा सब लगा हुआ है धंधे में, कुछ आपने सेव करके रखा नहीं अलग से। कभी आपने सुना कि HUL बड़ी दिक्कत में आ गया है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे कंपनियों को फोकस करना चाहिए। इसीलिए आप देखिए जैकॉब ये बढ़िया कंपनी है। आज की तो कंपनी है नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है। सूडो रियल्टी स्टॉक्स चल रहे हैं और आपको बता दूं इस महीने के अंत तक जैसे ही वो खबर आएगी ना कि यहाँ पर रेडी रेकनर रेट घट रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी घट रही है, तब इसको लोग ऊपर में खरीदेंगे। ये शेयर उससे पहले ही 52 वीक हाई हो जाएगा, आप नोट करके रख लीजिए। बहुत बढ़िया स्टॉक आपने सुझाया है और सूडो रियल्टी स्टॉक्स भाग ही रहे हैं वैसे भी, तो फिर जैकॉब के साथ ही जाएंगे और दूसरा शेयर, और आपने फ्रीट का दर्जा भी दिया है तो फिर तो ये चलेगा ही। पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। केमिकल सेक्टर ऑफ द डे होगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, नतीजे भी केमिकल कंपनियों के, और जिस तरह से सरकार देखिए ड्यूटीज लगा रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज का ऐलान हो रहा है, रॉ मटेरियल यहां से एक्सपोर्ट करने के ऊपर देखिए नियम बनाए जा रहे हैं, और भारत में जो कंपनियां हैं देखिए उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है। दूसरी दुनिया के देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं और यहां से देखिए ये एक्सपोर्ट अगर होंगे केमिकल्स तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। मेक इन इंडिया के साथ जो मेक फॉर वर्ल्ड का नारा मोदी जी ने लगाया उसका बेनिफिशियरी दरअसल ये सेक्टर भी है। टेनफैक इंडस्ट्रीज, नोसिल, नेशनल परऑक्साइड, इंडो एमाइन, बालाजी एमाइन, इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। और आपको पता है फर्टिलाइजर सेक्टर के नतीजे अच्छे हैं और केमिकल सेक्टर का भी तड़का है, तो मैंगलोर केमिकल्स को हमने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, फ्रीड का दर्जा SH केलकर कन्नौरिया केमिकल्स को दिया है। अक्षर केमिकल्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सुबह सुबह मत खरीदिएगा अक्षर केमिकल, कल मैं देख रहा था 8-10% भाग गया था, नीचे आने दीजिएगा आराम से तब खरीदिएगा, लेकिन रडार पर रखिएगा इस तरह के स्टॉक्स को। इंडियन टोनर जैसे स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 10% का सर्किट वाला स्टॉक है, कल चला नहीं है तो आज यहाँ पर 10% का सर्किट लग सकता है। मेरी टीम में भी खरीदारी पे पूरा फोकस है। हेरिटेज फूड्स और पराग मिल्क में खरीदारी करके चलिए, बेहतरीन स्टॉक्स है। इसके साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG दोनों में ही बढ़िया रैली आपको बनती हुई दिखेगी, और ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं। दोनों में हमने आपको बताया कि कैसे स्टोरी डेवलप हो रही है। एक में डिफेंस की स्टोरी डेवलप हो रही है, दूसरा गैस की कीमतों को फायदा हुआ। IFL में भी नजर रखिएगा, अच्छा खासा डिविडेंड दिया है और ब्रांडेड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों को फायदा है। एबिट की पाइपलाइन बहुत ज़बरदस्त है, जो ये नई दवाएं लॉन्च करने वाले हैं उसका फायदा इनको मिलेगा। जैकॉब के भी काफ़ी बातचीत हुई है और उसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। RVNL लगातार इसने आउट परफॉर्म किया है और इसके फंडामेंटल्स तो बहुत ही स्ट्रांग है, और रेलवे के फोकस को देखते हुए लगता है इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। अरविंद और अरविंद फैशंस दोनों ही कंपनियां लॉकडाउन के बाद से अब आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगी। अरविंद में 3-4 दिन से लगातार तेज़ी बन रही है और अरविंद फैशंस में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसमें फोकस करना चाहिए। मुनाफे की तैयारी पूरी। वीरेंद्र ने मोर्चा संभाल रखा है नोएडा स्टूडियो दिल्ली से, और हेमंत यहाँ पे है ही है, तो सीधे चलते हैं वीरू के पास। वीरू आज एक्सपायरी भी है और हमारे जो फिरंगी भाई है लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है ना घरेलू वाले जो
ये साथ नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। कैसी होगी एक्सपायरी आज? देखिए फिरंगियों का इस वक्त थोड़ा दबदबा है। और आप देखिए, जब कहते हैं ना हालात जब थोड़े से खराब होते हैं, तबीयत नासाज होती है, तो डॉक्टर कहता है एक एप्पल खाइए, एक सेब रोज आपको सेहतमंद रखेगा। लेकिन कौन सा खाएं? यूएस का एप्पल जो है वो $2 ट्रिलियन का हो गया है। तो कल एप्पल ने एक कहानी लिखी, उसको सलाम। यूएस मार्केट में थोड़ी टर्बुलेंस थी, वो एसजीएक्स निफ्टी पे झलक रही है, लेकिन आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक सेशन रहेगा और एक्सपायरी को कैसे प्ले करना है इस पर बात करेंगे। लेकिन डीप डाउन गैप डाउन ओपनिंग मेरे ख्याल से एक शॉर्ट का अच्छा विकल्प नहीं होगी। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग व्यू, बिल्कुल। तो वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यही फ्रेज है जो आप बता रहे थे। एप्पल $2 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, लिस्टेड स्पेस में वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 2 साल में वैल्यूएशन डबल, वाओ। तो देखिए टेक्नोलॉजी शेयरों का बोलबाला है, तो क्या भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। और डाउ फ्यूचर्स की गिरावट से आपको क्यों नहीं घबराना चाहिए, इस पर भी बात होगी। नीरज आपको विस्तार से बताएंगे अमेरिका में जो फेड के चेयरमैन के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके क्या मायने आपको निकालने चाहिए, जिसके चलते देखिए सारा एशिया लाल निशान में कारोबार हो रहा है। और आशीष आपको बताएंगे कि आज भी क्या 7 दिन की तेजी के बाद एक और जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। बहुत सारा एक्शन है देखिए इस शो में, केमिकल सेक्टर के ऊपर भी फोकस होगा और बहुत सारी खबरों का तड़का भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ।